हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक गाइड राजमन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर में कैसे आप जो है अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस NXYZ इन सब के लिए जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्टस का एडवांस आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वो कैसे कॉन्टैक्टस का एडवांस पेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए, जब कभी भी आप अपने वेबसाइट के लिए एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सारे पेजेस आपकी वेबसाइट पे होना ज़रूरी है। तो कैसे करना है, क्या है पूरा प्रोसेस, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर में कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने वेबसाइट के लिए, अब वेबसाइट कोई ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस पे है या आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है। अगर दोनों जगह पर है तो आप दोनों जगह के लिए आप लिख सकते हैं। लेकिन अब कई बार क्वेश्चन ये होता है कि यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा टैगलाइन, टैगलाइन का मतलब ये है कि इतने सारे कंटेंट में कैसे लिखूंगा, ये सारी प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्टस का, ये सारी चीज़ें कैसे लिखेंगे। तो बंदे पहले देखते उसको हैरान हो जाते हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पे हैरान नहीं होना और ना ही इसके लिए कोई पेड, आपको कोई पैसे खर्च करना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करके आसानी से अपनी वेबसाइट के लिए बिल्कुल प्रोफेशनल और एक अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी आप जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिसके बाद आप आसानी से सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे करना है, क्या है पूरा प्रोसेस, चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आखिर में कैसे। और हाँ, एक बात, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखना कि सब कुछ आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, कहीं आप कुछ गलती नहीं करना, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ताकि आप जब एडसेंस पे अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाए। तो इन सब बातों को आपको इसमें ज़रूर और अच्छे से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर, ये जो मेरा वेबसाइट है, ये न्यूज़ की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी पॉलिसी है या जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं टर्म्स एंड कंडीशन की और प्राइवेसी एंड पॉलिसी की, डिस्क्लेमर की और बाकी ये सारी चीज़ आपको कैसे करना है, किस तरीके से लिखना है, कैसे जनरेट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नीचे लिंक था बॉटम में, तो जस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए कि भाई आपके पास डिस्क्लेमर, फिर यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड कॉन्टैक्टस का, ठीक है। तो ये मैंने अपडेट कर दिया। तो ये मेरे वेबसाइट के अंदर यहाँ पे नीचे वो दिखना है, स्ट्रैटेजी जैसे ये सब दिख रहे हैं। तो अभी क्या करना है मेरे को, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि मैं आपको दो लिंक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। एक आपके पास लिंक ये वाला मिलेगा टर्म्स फीड का, और दूसरा मिलेगा आपके पास में ये GDPR प्राइवेसी नोटिस एंड जनरेटर का। तो इस तरीके से ये भी ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपके पास में यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस वाले वेबसाइट से टर्म्स एंड कंडीशन, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे और बाकी जनरेट करेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ बहुत सारे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन है, डिस्क्लेमर है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डिस्क्लेमर पे क्लिक करते हैं। देखिए ये रहा। तो यहाँ पे जैसे आप डिस्क्लेमर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, देखिए जनरेट डिस्क्लेमर का। तो जैसे जनरेट डिस्क्लेमर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछता है कि सबसे पहले कि भाई ये किसके लिए चाहिए, आपको ऐप के लिए चाहिए या वेबसाइट के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ नेक्स्ट करते हैं उसके बाद पूछता है व्हाट इज़ योर वेबसाइट URL। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट का URL है, आप ध्यान से देखिए वेबसाइट का URL आपको यहाँ पर जो ये ऊपर और यहाँ पे कोने में मिलेगा, ये वाला URL आपको यहाँ से कॉपी करना है। और जस्ट कॉपी करके उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट वो पूछता है व्हाट इज़ योर वेबसाइट नेम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी वेबसाइट का नेम है, इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये देखिए यहाँ पे आता है कि एंट्री टाइप बिजनेस, IM बिजनेस और या इंडिविजुअल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं और बाकी यहाँ पे आता है कि कंट्री, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके, और यहाँ पे स्टेट्स, तो यहाँ पे दिल्ली। तो उसके बाद बस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि डू यू हैव ए एफिलिएट लिंक्स। तो अभी यहाँ पे देखिए जिस पे यहाँ पे डॉलर, आप देखिए जिस जगह पे आपके पास यहाँ से डॉलर मिलेंगे, तो पहली बात तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये पेड है। तो इस पे जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे $12 खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है इसको, ये चीज़ आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको नो कर देते हैं क्योंकि हमारे को अभी यहाँ पैसे नहीं खर्च करने। तो जस्ट यहाँ से नो करके इस पर भी नो कर दिए क्योंकि सब पे वहाँ पे पेड है ये।
अब यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन यूज़र कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर डिस्क्लेमर। तो आप यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि भाई आपसे जो यूज़र है वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है डिस्क्लेमर की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बाय मेल, और तो यहाँ पे बाय मेल, तो यहाँ पे हम मेल आईडी डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से मेल आईडी, ये मेल आईडी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मेल आईडी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप यहाँ पे और कैसे यहाँ पे वेबसाइट पे विज़िट करके कर सकता है। तो यहाँ पे जो है लिंक अगेन मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो यहाँ पे आता है कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन योर ईमेल एड्रेस टू रिसीव द डिस्क्लेमर। तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी, जिस पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बैक एक बार प्रीवियस स्टेप वाले पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, आप प्रीवियस पे नहीं जा पाएंगे तो आप यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना पड़ेगा। मैं अगेन जाके यहाँ पर जो है मेल आईडी कॉपी कर लेता हूँ और एक बार मेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद बस ये रहा आपके पास ऑप्शन, और आप देखेंगे यहाँ पर जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो है बिल्कुल $0 आप देखें यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं है। देखिए ये रहा प्राइस $0 फॉर योर डिस्क्लेमर इज़ फ्री। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है आपके पास में यहाँ पर नेक्स्ट मिलेगा जनरेट माय डिस्क्लेमर, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास में यहाँ पर डिस्क्लेमर आपके पास जनरेट हो जाएगा। देखिए आपके पास यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, और बाकी यहाँ पे आपके पास में .tx या .pdf ऐसे XML, तो इस तरह से सब अलग अलग फाइल फॉर्मेट के अंदर ये आपका डिस्क्लेमर आपका रेडी हो गया है। इसको आप यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे मान के चलिए कि हम यहाँ से डिस्क्लेमर को डॉक्स में डाउनलोड कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे टेक्स्ट में भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डिस्क्लेमर डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए, और बाकी यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे ये तो डाउनलोड कर लिया आपने, और यहाँ पे देखेंगे प्रीव्यू योर डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है कि आपका डिस्क्लेमर कैसे दिखाई देगा। इस तरीके से देखिए ये वेबसाइट का नाम और इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, देखिए यहाँ से क्या कीजिए, अभी देखिए अब यहाँ से आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा यहाँ से डिस्क्लेमर सबको यहाँ से कॉपी करना है और पूरा आपको नीचे तक इसको कॉपी करके रखना है आपको यहाँ तक, लाइक दिस। ठीक है, आपको यहाँ तक इसको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना है। अब आना है हमारे इस पे यानी कि ब्लॉगर पे। तो ब्लॉगर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आपके पास यहाँ पे पेज मिल जाएगा, ये रहा ये पेज, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे पेजेस का मिल जाएगा। पेजेस पे क्लिक करना और आपको यहाँ पर पेज जनरेट करना है डिस्क्लेमर के नाम से। पहले यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो भी हमने कॉपी किया। अब देखिए ये ऐसा क्यों आया इस तरीके से, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे जो हमने कॉपी किया था ये वाला, इसका सॉल्यूशन क्या है, एक बार हम वहाँ पे Ctrl+A करके देखें। नहीं, Ctrl+A से तो सारा हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, नो इशू। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार डेस्कटॉप पे यहाँ पर एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जनरेट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करके फिर से अगेन कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम जाते हैं हमारे पेज पे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देखिए ठीक है, तो अब सही आ गया, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए डिस्क्लेमर, तो आपको बस यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको डाल देना है और आप यहाँ पे ऐसे डिस्क्लेमर डालेंगे तो आपके पास इस तरीके से डिस्क्लेमर आपको डाल के बस, और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सर्च डिस्क्रिप्शन वगैरह में कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर जो है इसको पब्लिश कर देना है। जैसे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक पेज जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। देखिए ये रहा, तो यहाँ पर जो है ये डिस्क्लेमर का पेज जनरेट हो गया। तो अब आपने क्या करना है, बस इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये जो लिंक है ऊपर, ये जो आपका डिस्क्लेमर जनरेट हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर इसको, ये जो लिंक है, अब देखिए एक चीज़ और कि अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे डेफिनेशन हो गया, या आपके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल लिंक्स हो गए, या आपके पास में एरर एंड ये चीज़ हो गई। ऐसे आप अगर ये सब चीज़ें अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डिस्क्लेमर पेज पे आएंगे इसको एडिट करके, और जैसे आप यहाँ पे एडिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए ये रहे ऑप्शंस। आप इनको जो है, जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे कि ये जैसे डेफिनेशन हो गया, इसको आप बोल्ड कर दीजिए ऐसे। तो जिन जिन पॉइंट्स को आप ऐसे करना चाहते हैं उनको आप ऐसे इस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा वो क्या हो कि अलग दिखे। तो इस तरीके से अपने देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जैसे एक्सटर्नल लिंक हो गया, या आपके पास में एरर एंड ये,
तो ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते ताकि थोड़ा सा इसको सही से ये दिखना स्टार्ट हो जाए। तो ये रहा, हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट इसको बोल्ड कर दिया। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स। तो इस तरीके से हम इसको अगेन यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। बस जैसे अपडेट करेंगे तो उसके बाद में अपडेट होने के बाद इसको व्यू करते हैं एक बार। तो देखिए ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पर क्या हुए कि यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे हाईलाइट हो गए। तो एक अच्छा यहाँ पे इंप्रेशन पड़ता है कि आपका डिस्क्लेमर पेज बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो लिंक है ये वाला, इस लिंक को, यानी कि ये जो लिंक है पूरा, इस लिंक को आप यहाँ पे कॉपी कीजिए। और इस कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है कि अगेन आपको अपने लेआउट पे जाना है। और लेआउट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है जहाँ पर लिंक था, यानी कि ये जो लिंक था जहाँ पे हमने वो सारे पेजेस का नाम लिखा हुआ है यार डिस्क्लेमर का, इस पे यहाँ पे एडिट क्लिक करना है। और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए यूआरएल लिखा है, यूआरएल की जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस जैसे इसको पेस्ट करके यहाँ पे सेव करेंगे उसके बाद आपके डिस्क्लेमर का पेज हो गया रेडी। और आसानी से जब भी डिस्क्लेमर पे क्लिक होएगा तो उसके बाद में जो है आप आसानी से, अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाऊँ तो बेसिकली मैंने यहाँ से जो है मेरा ये बॉटम यहाँ से हटा हुआ है, यहाँ पे मैंने नहीं रखा वो सारी चीज़ें, यहाँ से मैंने रिमूव कर रखा है। ठीक है, यानी वेब वर्जन में मेरा नहीं दिखेगा, लेकिन मोबाइल वर्जन में यहाँ पे डिस्क्लेमर एंड XYZ सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो ये चीज़ आप मोबाइल वर्जन में जब आप मेरी इस वेबसाइट को देखेंगे तो वहाँ पे सारा आपको ये बॉटम में आपको फुटर के अंदर सारी चीज़ें दिखाई देगा, तो आप आसानी से वो चीज़ देख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाकी और भी चीज़ें, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है, हम यहाँ पे नेक्स्ट जनरेट करते हैं टर्म स्ट्रीट पे जाके। हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्या हमें लिखना है। हमें जो नेक्स्ट लिखना है वो प्राइवेसी पॉलिसी लिखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पे पहले क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी ये रहा, और सेम वही प्रोसेस, सारी चीज़ें, जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी, वेबसाइट के लिए नेक्स्ट, और यहाँ पर हम वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का URL, और बस वेबसाइट का URL डाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस से आप जो है आसानी से सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है इसको कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। कोई इसमें कोई टफ टास्क नहीं है कि आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ की आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसमें प्राइवेसी पॉलिसी में थोड़ा सा अलग है। क्या है देखिए, आप यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डू यू कलेक्ट फ्रॉम यूज़र। ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कलेक्ट करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर चाहिए तो आप कर सकते हैं, एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास में यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो हम इस तरह से क्लिक कर देते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या लिखा है, डू यू यूज़ ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स टूल सच एज गूगल एनालिटिक्स, यस। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, इस बात का ध्यान रहे। अगर नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए, लेकिन हम यहाँ यूज़ करते हैं तो हमें इसको करना है। और आपके पास देखिए यहाँ पे आता है कि गूगल एनालिटिक्स, बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ठीक है, इस तरीके से क्लिक ऑल दैट अप्लाई। तो अभी हम यहाँ पर जो है इसको अप्लाई नहीं करते इसमें, क्योंकि जो देखिए गूगल एनालिटिक्स है तो इसके लिए तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे तो अभी नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर देखिए और ऑप्शन है, डू यू सेंड ईमेल यूज़र, नो। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है, डू यू शो एड्स, यस, आपको ऐड शो करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए किसका ऐड शो करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे एडसेंस, गूगल एडसेंस का, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रहा है। बाकी जहाँ तक है कि इसको नो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी बाकी आगे आप चलते हैं हम यहाँ पे, कैन यूज़र पे योर फॉर प्रोडक्ट सर्विस, नो। अब देखिए ये पैसे हैं तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे यस करने के अलावा तो आपके पास नो ही ऑप्शन बचता है। डू यू यूज़ री मार्केटिंग सर्विस फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, तो यहाँ पर आपके पास में है कि डू यू यूज़ री मार्केटिंग सर्विसेज फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पर्पज़, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। सिलेक्ट इफ़ यू यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडर्स, क्या क्या कर सकते हैं, गूगल प्लेस, और यहाँ पर देखिए फ्रेश डेस्क, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं करते, तो बाकी गूगल प्लेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए नो ही ऑप्शन है, और कुछ यस तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि पैसे वाले हैं सारे के सारे ये, इनको भी नो कर दीजिए, नो कर दीजिए। और यहाँ पे बस भाई इस तरीके से मेल आईडी डाल देना है, और आपको यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डाल देना है,
और वेबसाइट का लिंक अगेन हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ये रहा कॉपी, और यहाँ से ईमेल आईडी कॉपी करते हैं और उसके बाद ये रहा, तो ये रहा ईमेल आईडी और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए अभी आ गया ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको जो है नो ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो आपके पास में यहाँ पर जो है नो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बस आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट आपको अपनी मेल आईडी अगेन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ये रहा, और यहाँ से बस इसको जनरेट कर देना है। जैसे जनरेट करेंगे तो आपके पास देखिए इस तरीके से सारा आ जाएगा। फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, डॉक्स और यहाँ पर ये सब। और इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ आ गया, तो उसको यहाँ से कॉपी कीजिए इस तरीके से और ऐसे, और यहाँ तक आपको कॉपी करना है। और एक बार टेक्स्ट फाइल खोल लेना है नोटपैड, और पेस्ट करके फिर कॉपी करके आपको अब यहाँ पे आइए पेजेस पे। अगेन देखिए पेजेस पे आके आपको यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करने देना है। इसके पहले आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जो नया पेज क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पर करना है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास ये है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो ये पेज आपको यहाँ से जनरेट करना है। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसकी स्पेलिंग, बिकॉज ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें। तो यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, और आप यहाँ पे सर्च में प्राइवेसी पॉलिसी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये इस तरीके से आपके पास में सारा पेज जनरेट हो गया। बाकी जो मैंने आपको बताया था हाईलाइट करने का, इस तरह से आप यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर नीड है तो। बाकी अब बस ये सारा का सारा आपके पास काम हो गया। तो इसकी वजह से आप ऐसे यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए, और इसके बाद जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर इस तरीके से दो चीज़ें आपके पास ऐड हो गई। एक आपके पास ऐड हो गया प्राइवेसी पॉलिसी, और इस तरह से आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपके पास देखेंगे ये प्राइवेसी पॉलिसी आपकी जनरेट हो गई। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे ईमेल एड्रेस है या जो भी आपको यहाँ पर ट्रैकिंग एंड ये, तो आपको मेन पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको बोल्ड करनी चाहिए तो आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो। एक बार मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या अननेसेसरी है। तो जो आपके अकॉर्डिंग लगता है कि यार ये सही नहीं है तो उसको आप यहाँ पे बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको प्राइवेसी पॉलिसी को बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से देखिए ये वाला लाइन है तो इस लाइन को भी आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद में डेफिनेशन है तो डेफिनेशन भी बोल्ड कर सकते हैं। बाकी और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपके पास में ये ओके, आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे पर्सनल डेटा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको बेसिकली इनको आपको क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देना है बस। देखिए ट्रैकिंग एंड ये, ताकि यूज़र को सामने ही दिख जाए, या जब आप अप्लाई करें गूगल में तो गूगल को सामने ही दिख जाए भाई कि सारी चीज़ें इस तरीके से हैं, उनको ज़्यादा फाइंड ही ना करना पड़े ये सारी चीज़ें। तो बस इस तरीके से आप यहाँ पर जो है सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। लाइक यहाँ पे पर्पस है तो पर्पस भी कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आप बहुत ही आसानी से ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक दिस देखिए। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको अच्छा बना रहा हूँ कि थोड़ा सा लगना चाहिए कि अपना ये ऐसे देखिए यहाँ से इस तरीके से दिस वन एंड लास्ट ये देखिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको क्या करना है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पर इनको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे। चिल्ड्रंस प्राइवेसी देखिए आप यहाँ पर, तो ये बहुत मेन चीज़ें हैं जो अगर सामने दिखेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो यहाँ पर लिंक एंड वेबसाइट देखिए, चेंज कॉन्टैक्ट लाइक, बस इसको अपडेट कर देते हैं। और जैसे ही अपडेट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी अगेन थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर मैनेज हो गया। देखिए ईमेल एड्रेस तो मैं करना ही भूल गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद में जो मैंने आपको बताया था लिंक, तो आपको लिंक पे जाना, और यहाँ पर मैं इसको तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी में इसको सेव करके ऐसे सेव कर देते हैं।
और यहाँ से सेव कर देते हैं बस। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है सारे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने देखा कैसे बहुत ही आसानी से आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जो है बहुत ही अच्छे से आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, XML में, TXT में, डॉक्स में और बाकी यहाँ पे PDF में। ये 4 ऑप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जहाँ के जो भी आपने डिस्क्लेमर का पेज हो गया या प्राइवेसी पॉलिसी हो गया या टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, सारा आप लिख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको आसानी से। कॉपी करने का आपको ऑप्शन वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है। तो बस फ्रेंड ये था यहाँ पे एक वीडियो जो कि आप अपने ब्लॉगर के लिए, अपने वर्डप्रेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो बस फ्रेंड इन सब बातों का ध्यान रखिए, पेजेस क्रिएट कीजिए, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर आप यहाँ पे जनरेट कीजिए, पेस्ट कीजिए, बस उसके बाद में कुछ टाइम के बाद जब आप पोस्ट लिख लें और उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट कर दे। तो बस फिलहाल दोस्तों इतना ही। चैनल पे है नए, चैनल को ले सब्सक्राइब और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आखिर में आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं वहाँ पर जो है आपको जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनका आंसर आपको वहाँ पर जरूर दूंगा। तो बस फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की और भी बाकी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।